नमस्कार। हमारे मंच में आपका स्वागत है। चर्चा का मुख्य विषय है राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए सजग सरकार के साथ समाज का सजग होना भी अत्यावश्यक है। इस बिंदु में मुख्य आपको एक तरफ जहां चीन और पाकिस्तान भारत की एकता और अखंडता को तबाह करने के लिए सीमा पर अतिक्रमण करने का दुस्साहस कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके गुर्गे देश के अंदर देश की समरसता को, देश की एकता अखंडता को, देश की अमन चैन को नष्ट करने में लगे हुए हैं। इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्य ये है कि ये खतरा 1947 के बाद भारत में नहीं पनपा। अभी तो सदियों से विश्व के विभिन्न आक्रांता, चंगेज रहे हों, मुगल रहे हों या फिरंगी रहे हों, डच फिरंगी जितने भी रहे हों, ये भारत की समृद्धि को लेकर, जो सोने की चिड़िया के नाम में प्रसिद्ध है, भारत अपने एक सांस्कृतिक समृद्ध विरासत और आर्थिक समृद्धि के कारण पूरे विश्व के लुटेरों की आंखों की किरकिरी बना हुआ था। चाहे सिकंदर हो, चाहे चंगेज हो, चाहे गौरी हो, ये गजनवी हो, चाहे अब वर्तमान में तमाम अन्य देश हों, वर्तमान में चीन और पाकिस्तान सहित अन्य भारतद्रोही देश जो भारत को किसी भी हालत पर कब्जा करना चाहते हैं, भारत को तबाह करना चाहते हैं, भारत की सांस्कृतिक एकता और अखंडता को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। इस दिशा में एक अभी इसी सप्ताह जम्मू कश्मीर सीमा पे भारत के जाबाज प्रहरियों ने पाकिस्तान समर्थित आतंकियों के एक भारी एक विनाशकारी मिशन को तबाह किया है और समय रहते उनको दबोचने का काम किया है और उनको अंकुश लगाया है। वहीं दूसरी तरफ एक महत्वपूर्ण समस्या जो सामने आ रही है, वो महत्वपूर्ण समस्या ये है कि इस देश में धर्मांतरण करके राष्ट्रांतरण करने की एक समस्या। ये समस्या लंबे समय से अंग्रेजों के राज से पहले मुगलों के राज्य में ये रहा। विदेशी आक्रांता जो बाबर से लेकर अकबर और ये औरंगजेब ने जो जुल्म ढाए, गुरु पूरे उन जुल्मों के खिलाफ गुरु गोविंद सिंह के सरवंश अपना पूरा वंश ही कुर्बान करना पड़ा और फिरंगी आक्रांताओं के खिलाफ रानी लक्ष्मीबाई से लेकर सुभाष चंद्र बोस से लेकर करतार सिंह से लेकर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद से लेकर गांधी जी तक एक लंबे संघर्ष लोगों को करना पड़ा। तो भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण करके 1947 के बाद जिस प्रकार अंग्रेजों ने जाते हुए भारत का विभाजन किया, ये उनकी नीति रही। चाहे उन्होंने जर्मन को तोड़ा, चाहे उन्होंने कोरिया को तोड़ा, चाहे उन्होंने संसार के अन्य शत्रु राष्ट्र के साथ खड़े देशों को तोड़ा, ये उनका ये था कि भविष्य में कोई मजबूत न हो। आज की चर्चा का विषय है भारत के आंतरिक सामाजिक किस प्रकार से घुसपैठ कर यहाँ तबाह करने के लिए देश के राजनीतिक दलों सबसे गंभीर समस्या कल एक चर्चा में आई थी। लंबे समय से हम उस पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे रहे, ध्यान भी देते थे पर गंभीरता से उतना चिंतन नहीं करते थे जितना कल एक विषय पे करना पड़ा। कल सुदर्शन चैनल के सुरेश चौहान ने एक ट्वीट किया कल परसों, जिसमें लिखा, गजब लब जेहादी को सजा नहीं, 50,000 का सरकारी इनाम, देवभूमि उत्तराखंड में उल्टी गंगा क्यों बह रही है। जब सारे राज्य सरकार लब जेहाद के विरुद्ध कानून बना रहे हैं तो ये बढ़ावा क्या सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी आपको पता है यूपीएससी जेहाद वाला अधिकारी तो नहीं करा रहा। तो उन्होंने इसके एक उसके अपने इस आरोप के खिलाफ एक तथ्य दिया जिसमें जिला कार्यालय समाज कल्याण विभाग के टिहरी जनपद का एक
लेटर भी दिया जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय एकता की भावना को जागृत रखने और समाज की एकता बनाए रखने के लिए अंतर्जातीय अंतर धार्मिक विवाह का काफ़ी सहायक सिद्ध हो रहे हैं। विभिन्न परिवारों में एकता की भावना सुदृढ़ होगी और जाति पाति का भेद मिटेगा। इस प्रकार के विवाहों को सक्रिय प्रोत्साहन देने के लिए समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड द्वारा अंतर्जातीय अंतरधार्मिक विवाह हित दंपति को प्रोत्साहनात्मक रूपक 50,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। योजना के अंतर्गत अंतरजातीय विवाह की स्थिति में विवाह के एक पक्ष अनुसूचित जाति का होना आवश्यक है। अंतर धार्मिक विवाह संघ या ब्यूरो द्वारा मान्यता प्राप्त मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, देवस्थान सम्यक रूप से संपन्न हो। योजना अंतर्गत आवेदन पत्र कार्यालय में निःशुल्क प्राप्त किए जा सकते हैं। विवाह होने के पश्चात विवाह का रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। विवाह 1 वर्ष तक के आवेदन किया जा सकता है। विवाह के 1 वर्ष तक की आवेदन। ये हस्ताक्षर है दीपांकर गुरियाल, जिला समाज कल्याण अधिकारी टिहरी। ये संख्या 1636 और 39 विवाह योजना 2020-21 दिनांक 18 नवंबर 2020 को ये जारी हो। इस पे हमने एक कमेंट्स किया कि सामाजिक समरसता के लिए अंतर्जातीय विवाह का प्रोत्साहन देना चाहिए, परंतु राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा राष्ट्रांतरण के लिए किए जा रहे धोखा देकर धर्मांतरण विवाह करने के षड्यंत्र पर तुरंत अंकुश लगाए। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ आजकल काफ़ी लंबे समय से विश्व हिंदू परिषद और संघ के परिवार के लोग इस बात को काफ़ी मजबूती से उठा रहे थे कि भारत में एक मुस्लिम समाज का एक ऐसा कट्टरपंथी तबका है जो इस प्रकार के हिंदू अन्य धर्म के लड़कियों को गुमराह करके उसी धर्म का बताकर अपने को अपनी पहचान और अपने नाम को छुपाकर प्रेम जाल में फंसाता है और शादी का झांसा देता है। शादी करने के बाद उसे धर्मांतरण करने की दबाव डालते हैं। इस कारण कई हुआ। इस प्रकार का एक घटना हरियाणा में भी पिछले महीने हुई और इस प्रकार की घटना कई हुए। केरल में भी इस प्रकार की कई घटनाएं सुनने में आई है, जिसमें कहा गया है कि केरल में ईसाई समुदाय की हजारों लड़कियों को इस प्रकार से धर्मांतरण कराने के लिए विवश किया गया और इस प्रकार की कई लड़कियां, पीड़ित लड़कियां इसके बाद में अपने आप को बचाने के लिए फरियाद करती हैं। लखनऊ में भी इस प्रकार की एक घटना पेश आई, जो मुख्यमंत्री लखनऊ में जिस लड़की ने फिर अपने को आग के हवाले कर दिया। इस प्रकार की घटनाओं को देखते हुए गंभीरता सोचा। ये मामला केवल एक प्रदेश का नहीं, एक जाति का नहीं है। ये एक षड्यंत्र के तहत भारत को राष्ट्रांतरण करने के लिए, जनसंख्या के आधार पे काबिज होने के लिए यहाँ पे बांग्लादेश के द्वारा घुसपैठ की जा जाती है, जिसका दुष्परिणाम असम से लेकर बंगाल में स्पष्ट दिखाई देता है। वहाँ किस प्रकार से एक जनसंख्या का परिवर्तन करके, धर्मांतरण परिवर्तन करके, घुसपैठ करके वहाँ को घुसपैठ से वहाँ पर जनसंख्या का स्वरूप बदला जाता है। और इसके केवल पश्चिम बंगाल और वहाँ रोहिंग्या मुसलमानों तक ही सीमित नहीं है। ये कश्मीर में बसाए गए। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। कितना दूर कहाँ से आए रोहिंग्या मुसलमान और उनको कहाँ से एक सुनियोजित ढंग से जम्मू में बसाए गए। कश्मीर में नहीं बसाए गए, जम्मू में बसाए गए। और इस प्रकार से दिल्ली से लेकर उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में इस प्रकार की आशंका है कि ये घुसपैठिए बस चुके हैं, जिससे दिल्ली में अपराधों में वृद्धि के बाद मध्य प्रदेश, झारखंड, कोई देश का ऐसा एक सुनियोजित षड्यंत्र, ये भी एक राष्ट्रांतरण का एक षड्यंत्र। दूसरा जो षड्यंत्र जिस पे हम ये आज बहस कर रहे हैं वो है लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर अपना नाम छदम नाम से, छदम उन्हीं की लड़कियों की धार्मिक स्वरूप से समाज का बताकर उसको
अपने शादी के बंधन में बांधता है और उसके बाद उसको धर्मांतरण करने के लिए विवश करते। इस प्रकार की गतिविधियां भी बड़ी संख्या में संघ पोषित संगठनों का आरोप है, भारतीय जनता पार्टी सहित अनेक संगठनों का आरोप है कि इसके लिए एक बहुत बड़ा आपराधिक गिरोह चल रहा है, जो इस प्रकार के लड़कियों का शिकार करने वाले, उनको अपने उसमें करने वाले, उनको धन भी उपार्जित कर। तो इन दोनों का एक ही है, किसी भी प्रकार राष्ट्रांतरण के लिए धार्मिक इस देश की ताने बाने को बदलाव करके अपने धर्म का यहाँ पे शिकंजा कसने का एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। इसमें खाड़ी देशों से लेकर पाकिस्तान से और चीन का भी बहुत बड़ा समर्थन हासिल है। इस पे अंकुश लगाया जाए और सामाजिक ताना बाना, भारत में एक अटल बिहारी जी की कविता थी, भगवान राम के नाम पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने के लिए घर घर में नरसंहार किया, कोई बता दे काबुल जाकर कितने मैंने मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं सत सत मानव के हृदय जीतने का प्रयास। संसार के कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ सनातन धर्मी नहीं रहते, और सनातन धर्मियों ने भारत में सारे पीड़ितों को, शोषितों को अपना स्थान दिया। चाहे यहूदियों का अरब इस देशों में अत्याचार हो रहा था, पश्चिमी देशों में अत्याचार हो रहा था, यहूदियों को शरण देने के लिए पारसी समुदाय से लेकर कोई समुदाय ऐसा नहीं है जो सहनो भवन्तु सबके कल्याण के लिए संसार में एकमात्र ऐसा धार्मिक समूह है सनातन धर्म, जो सबके कल्याण की बात करता है, सबके विश्व कल्याण की बात करता है। और अन्य धर्मों में केवल अपने हितों के स्वार्थ के पूर्ति के लिए बात करते हैं, अपने वर्चस्व की बात करते हैं। भारत में सभी धर्मों की सहनो भवन्तु की बात किया जाता है। इसलिए इस लोकतांत्रिक सामाजिक भारत में लोकतंत्र तभी तक है क्योंकि पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं है। पाकिस्तान में अहमदियों के लिए लोकतंत्र है, शियाओं के लिए अलग है, के लिए नहीं है। वहाँ केवल इस्लामिक वो चल रहा है। और जो वामपंथी लोग इस देश में बहुत नारे लगाते हैं, वो पाकिस्तान में जो उनका वजूद था, इस्लामिक देश बनने के बाद पाकिस्तान में वो कहाँ आवाज़ लगा पाते हैं। जो शोषित समाज की बात करते थे, वो पाकिस्तान में जाकर किस प्रकार से वहाँ वो किया। कश्मीर में शोषित, उपेक्षित और महिला समाज के अधिकारों को देने के लिए जब 370 हटाया गया तो किस प्रकार की लोग बात। इसलिए भारत के तमाम समुदाय में जो भी देश के एक कड़ा नियम बनना चाहिए। राष्ट्रांतरण के लिए किया जाने वाला कोई भी षड्यंत्र किसी का भी हो, चाहे लव जिहाद हो, चाहे घुसपैठ हो, चाहे राजनीतिक दलों का अंध तुष्टिकरण हो, इस देश में कानून सबके लिए समान होना चाहिए कि सबको बराबरी का, उन्नति का अवसर मिलना चाहिए। जाति धर्म के आधार पर किसी को भेदभाव न किया जाए। जो पिछड़े हैं उनको आगे बढ़ाने का काम किया जाए, शोषित हैं, उपेक्षित हैं, उनको संरक्षण मिले, परंतु तुष्टिकरण किसी का नहीं होना चाहिए। इसीलिए भारत सबके कल्याण के लिए हो और इस प्रकार का कड़ा कानून बने। अगर उत्तराखंड में इस सामाजिक समरसता की बात करने के कानून के आड़ में अगर कोई इस प्रकार का राष्ट्रांतरण करने का एक षड्यंत्र कर रहा है भारत विरोधी, तो इस कानून को भी कुंद करके उसको, उन अपराधियों को कड़ी सजा देने के लिए उत्तराखंड की सरकार सहित देश की तमाम सरकार को नियम बनाना चाहिए। और जो राजनीतिक दल इसे केवल धार्मिक का एंगल से देखते हैं, जो राष्ट्र के खिलाफ एक षड्यंत्र को नहीं भांप पा रहे हैं अपने निहित स्वार्थ के लिए, उनको ये चाहिए कि उनको अंध तुष्टिकरण की बात न करके, सामाजिक द्वेष न फैला करके, राष्ट्र विरोधी कृत्यों में लगे तमाम षड्यंत्रकारियों को, चाहे जाति के, धर्म के, क्षेत्रवाद के नाम पे कोई भी फैला रहा हो, उस पर अंकुश लगे और भारत के सामाजिक ताने बाने को, क्योंकि संसार में
यहाँ अगर संसार में कहीं सुरक्षित है, मुस्लिम सहित तमाम अल्पसंख्यक समाज से लेकर बहुसंख्यक, ये अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक है नहीं, भारतीय समाज अगर रहे इस देश में, जो भी रहने वाला है वो भारतीय है, किसी पंथ और संप्रदाय को माने, उसके विकास देश में के लिए चारों दरवाजे खुले होने चाहिए, उसके विकास, उसके हक और उसके सम्मान की रक्षा होनी चाहिए, बेशर्ते राष्ट्र के लिए मजबूत करने का काम करें। जय हिंद, जय भारत।